देखो आज अमृत बेले बाबा बहुत सुंदर तरीके से पढ़ा रहे थे हमको। बाबा कह रहे थे बच्चे, किसी भी चीज के निर्माण के लिए उसके बीज को पहचानना अनिवार्य है, मूल तत्व को। अगर बीज की परख शक्ति नहीं है आपको, तो आप अपने मन पसंद का वृक्ष या मन पसंद का फल प्राप्त नहीं कर सकते। नई बात। तो हमेशा बीज को परखना आना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर एक परिवार है, लौकिक परिवार। अब उसमें संतान हुई तो माँ बाप यदि संतान रूपी बीज को परख नहीं पाए कि इस बीज को कहाँ रोपित करें, है ना, जिस स्थान पर रोपित कर ले, जिस विधि रोपित कर ले और चाहे जैसा वृक्ष बना ले, मतलब अपनी संतान को माँ बाप पहचान नहीं पाते यदि, तो वो संतान क्या होती है? हाँ, जिस मार्ग में भी बढ़ जाती है वो तो बढ़ना तो है ही। आप चाहे जिधर उसे मूव होने दो। और आजकल तो क्या है, आजकल तो कोई ध्यान ही नहीं देते। इसलिए क्या हो रहा है, ध्यान नहीं देने के कारण जो है सृष्टि रूपी, मानवीय सृष्टि रूपी वृक्ष क्या हो रहा है? कैसे भी फल निकल रहे हैं उसमें। तो मूल बात है बीज को पहचानना। अब उसमें माँ बाप अपने संतान रूपी बीज को पहचाने और व्यक्ति अपने संकल्प रूपी बीज को पहचाने। संकल्प ही है जो आपकी अपनी सृष्टि को रचते हैं और संकल्प उत्पन्न होते हैं। जैसी क्वालिटी आत्मा में होगी वैसे ही संकल्प उत्पन्न होंगे। तो आप अपने संकल्प रूपी बीज को पहचानो। कैसे संकल्प उत्पन्न हो रहे हैं आपके अंदर, कैसी दृष्टि बन रही है आपकी, ये मूल बात। जब आप एकांत में बैठते हो तो अपने संकल्पों की जांच करो। इसलिए उसके लिए हमने एक स्लोगन बनाया था, अपने संकल्पों के पहरेदार बनो। अभी तो हम अन्य बहुत सारे व्यक्तियों का पहरा देते रहते हैं। कहाँ कौन गलती कर रहा है, हम उसका पहरा देते हैं। हाँ, और झट सजेशन भी देना शुरू कर देते हैं कि देखो आप यहाँ पर गलती कर रहे थे। और वही समय यदि व्यक्ति अपने में लगाए कि मैं कहाँ राइट कर रहा हूँ और कहाँ रॉन्ग कर रहा हूँ, और राइट और रॉन्ग को समझने की पढ़ाई ही तो बाबा पढ़ा रहे हैं। तो बाबा की मुरली के आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितना रॉन्ग चल रहे हैं और कितना राइट चल रहे हैं। सत्य युग मतलब राइट युग, है ना भाई। बाबा कौन से युग का निर्माण कर रहे हैं? सत्य युग का। हाँ, तो राइट युग में आप कब जा पाएंगे? जब आप राइट वे में चलेंगे, तब आप राइट युग में जाएंगे। एक है रॉन्ग युग और एक है राइट युग। युग माना समय, बेहद का समय।
कहते हैं रॉन्ग टाइम राइट टाइम, रॉन्ग साइड है और राइट साइड, लेफ्ट एंड राइट, ऐसा कहते हैं, है ना। जब सैनिक को चलाया जाता है तो कहते हैं लेफ्ट राइट, ऐसा चलाया जाता है। माने दोनों तरफ बैलेंस, आपका संतुलन बना रहे, आपको पता चले कि आप कितना राइट चल रहे हो और कितना रॉन्ग चल रहा है। ये संगम युग में ही अलर्ट किया जाता है, अलर्ट किया जाता है। यही वो समय है जब हम हैं अवेयर होके, अवेयर मतलब जागृत होकर, हम स्वयं का निर्माण बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और हमारे निर्माण के लिए, हमारे सुखद जीवन के लिए हमें बहुत सुंदर परफेक्ट निर्माता और निर्देशक मिले हैं हमको। ये बड़े भाग्य की बात है, ये श्रेष्ठ कर्मों की परिणति है जो हमको बाबा मिले हैं, है ना भाई। हम कितने ऊंची आत्मा हैं, हम कितने महान आत्मा हैं जो हमको परमात्मा मिले हैं। नहीं तो लोग तो ढूंढ रहे हैं। तो इसकी कदर होनी चाहिए, अंदर अंदर ये पुरुषार्थ चलना चाहिए बहुत गहरे से, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जैसे आपका अंदर का पुरुषार्थ होगा वैसे ही बाहर आपके कर्म में दिखाई देगा। ऐसे नहीं हम तो अंदर बिल्कुल बढ़िया चल रहे हैं और कर्म में नहीं दिखा रहे हैं तो क्या हुआ, हम तो अंदर बेस्ट हैं, ऐसा भी नहीं, वो दिखना चाहिए कर्म में, केवल बोल में नहीं कि हम बस खाली शिव बाबा बोल रहे हैं या हम मुरली सुन रहे हैं नियम प्रमाण, हम तो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। नहीं, वो बोलने की भी जरूरत नहीं है। कर्म सूक्ष्म होते हैं, वो दिखते हैं बकायदा कि आप के अंदर क्या क्वालिटी है। नहीं तो दुनिया में भी ऐसे ही राम राम रटते हैं ऐसा। तो ये यहाँ पर राम राम की जगह शिव बाबा बोल दिए तो उसमें अंतर थोड़ी हुआ कुछ है कि नहीं भाई। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम्हारे लिए योग की भट्टी मोस्ट वैल्यूबल है। जो हमने बोला ना भाई कि अपने संकल्पों के पहरेदार बनिए, है ना, पूरी तरह से। हमको किसी की कमी कमजोरी गिनाने से कोई फायदा नहीं है। अपनों को पहचानो, वो ये कहा ना कि परखो बीज को, किस बीज पर मेहनत की जाए। बादाम के बीज पर मेहनत की जाए कि करेले के बीज पर मेहनत की जाए, फर्क जरा महसूस करो बहुत अच्छे से। तो बाबा कहते हैं इस भट्टी से तुम्हारे विकर्म भस्म होते हैं। अभी क्लियर हुआ भाई भट्टी क्या चीज है। हाँ, किन बच्चों की बुद्धि में बीज और झाड़ की नॉलेज स्पष्ट बैठ सकती है, जो विचार सागर मंथन करते हैं। विचार सागर मंथन के लिए फिर समय भी वैसा निश्चित करना चाहिए। तो बाबा ने उसके लिए कहा अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है। अमृत वेले उठकर बुद्धि से एक बाबा को याद करो, तुम्हारा अजपा जाप चलता रहे। बाबा के साथ बुद्धि बार बार आप जोड़ते रहोगे तो बाबा के पास जो खजाना है वो आपको मिलता रहेगा। सूक्ष्म बा स्थूल में शिव बाबा कहने की दरकार नहीं है। हाँ, ये अंदर आप शिव बाबा
बाबा बाबा ऐसा कर रहे हो, नहीं, या मुख से बोल रहे हो, नहीं, विचार सागर मंथन करना है ना भाई, अपने संकल्पों को रीड करना, बहुत अच्छे से, अपने में रहना, स्व में स्थित रहना। जो व्यक्ति स्व में स्थित रहता है वो अब उसके सामने में किसी भी प्रकार की परिस्थिति जो है कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, कैसी भी परिस्थिति आ जाए। तो बुद्धि से याद करना है बाबा को, बुद्धि से याद करना है, माने समझ से, एक्यूरेट समझ विकसित करनी है अपने अंदर में। हाँ, ओम शांति। तो यहाँ पर रूहानी बाप जो है बैठकर रूहों को समझाते हैं, रूहों को अर्थात बच्चों को बाप समझा रहे हैं। बाप कहते हैं मुझे भी जिस्म है, तब तो बात कर सकता हूं भाई, तुम भी ऐसे समझो, मैं आत्मा हूं, इस जिस्म द्वारा सुन रहा हूं। हाँ, ऐसा समझ के बैठे हो क्या भाई कि मैं अति सूक्ष्म स्टार आत्मा हूं। जैसे हमने कहा था भाई सभी लिटिल स्टार है ना, कल लिटिल स्टार के कार्यक्रम में गए थे तो, है ना भाई, तो सभी लिटिल स्टार हैं। ये बात, ये परिचय तो दिया ही ना है। कहते भी है ना भाई, भ्रुकुटी के बीच चमकता अजब सितारा, तो उस सितारे को पहचानना। सभी सितारे हैं, लोग फिल्मों में काम करने वालों को सितारा कहते हैं क्योंकि वो एक्ट करते हैं। तो हम भी सितारे हैं जो हम एक्ट कर रहे हैं, उनको ये पता रहता है कि वो एक्ट कर रहे हैं, रियलिटी नहीं है, तो वो सितारे की गिनती में आते हैं। सोचो, है ना भाई, लोग उन्हें सितारा समझते हैं। हाँ, कलाकारों को हमने कहा भाई कलाकार कौन, जो कल को सुनियोजित आकार दे, वो कलाकार। तो सभी कलाकार हैं भाई। तो यह नॉलेज अच्छी रीति धारण करनी है, जैसे बाप के पास धारण की हुई है। आत्मा है ना, कहाँ धारण करती है, बुद्धि में, है ना भाई। तो आत्मा की बुद्धि में धारणा होती है। तुम्हारी बुद्धि में ऐसी धारणा होनी चाहिए जैसे बाप की बुद्धि में है, एज इट इज। तो योग मतलब क्या, बाप की बुद्धि से अपनी बुद्धि को मिलाओ, है ना भाई। ये बहुत बहुत साल पहले ये बात बताई थी, आज देखो मुरली में आ रही है वो बात। तो जैसे बाबा कहते हैं मेरी बुद्धि में है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी रहना चाहिए। वह रहेगा तब, कब रहेगा भाई, जब विचार सागर मंथन करेंगे। विचार सागर मंथन करने का समय भी सवेरे का बहुत अच्छा है। आप दिन भरे में नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि दिन भरे में बहुत सारे विचार क्रॉस होंगे आपके अंदर। क्यों? चारों तरफ से विचार आ रहे होंगे, हैं? सब कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे। सोचने वाले सब उठ जाते हैं। सवेरे के समय तो बहुत सारे लोग सोए रहते, उसका फ़ायदा उठा लो। जो सोए सो खोए और जो जागे सो पाए। बहुत अच्छी रीति समझना भाई। उस समय धंधा आदि कोई रहता भी नहीं। भक्ति भी मनुष्य सवेरे करते हैं, यहाँ वहाँ जाते रहते हैं, वह बैठकर कोई नाम जपते रहते हैं, वह गीत गाते हैं, आवाज़ करते हैं, कोई तो अंदर ही राम राम रटते हैं। तो यह भक्ति का आजपा जाप होता है। कोई माला भी फेरते रहते हैं। तुमको शिव शिव भी ऐसे कहना नहीं है। जो लोग भक्ति में करते हैं वह ज्ञान में नहीं होना चाहिए। बहुतों को आदत पड़ी हुई है, शिव शिव सिमरन करते होंगे। तुमको शिव शिव ना स्थूल में ना सूक्ष्म में जपना है। समझने की बात है, कोई जपने की बात नहीं है। आ जपा जाप का अर्थ क्या हुआ? आ जपा जाप मतलब
आप इस सृष्टि में आने जाने के क्रम को बहुत अच्छी रीति समझो। है, पाप और पुण्य को अच्छी रीति समझो। आ जपा जाप है, पाप और पुण्य को समझो, राइट और रॉन्ग को समझो बहुत अच्छी रीति। तो बाबा का तो अपना कोई शरीर नहीं है, तो आएगा भी जरूर कोई दूसरे शरीर में। भाई हम बच्चे जानते हैं कि बाबा आए हुए हैं मिलन मनाने। कौन से बाबा? अशरीरी बाबा। बाकी तो वो पुनर्जन्म रहित है, एक ही बार मिलते हैं, वो भी दूसरे तन में है। पुनर्जन्म मनुष्य सृष्टि में ही होता है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण है, देव देव महादेव कहते हैं। ब्रह्मा और विष्णु का आपस में कनेक्शन है, शंकर का कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए उनको बड़ा रखते हैं। उनका पुनर्जन्म नहीं, उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है। शिव बाबा को सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, इसलिए वह सबसे ऊंचे ते ऊंच है। ये सब बातें बड़ी गहरी समझने की है कि सूक्ष्म शरीर क्या है, शंकर क्या, ये पिछली मुरलियों में समझाए हैं। आप पूरी मुरली सुनो अच्छी रीति। हाँ, ऐसे नहीं आज की मुरली सुन लिए तो हो गया, आप पहले की मुरलियाँ भी सुनो। आपके पास तो पूरा खजाना है, यूट्यूब में भी सुन सकते हैं। तो है ना भाई, बाबा सबसे ऊंचे थे ऊंचे, वो है बेहद के बाप। तो बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से हम बेहद सुख का वर्षा लेते हैं। तो बाप की श्रीमत पर तुमको पूरा चलना है। जो खुद याद करते हैं, औरों को याद कराते हैं, वह जैसे बाबा के मददगार हैं। बाप और वर्षे को याद करना है। बच्चों को समझाते रहते हैं, बच्चे तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। इस एक्यूरेट बात को जरा समझो, है ना। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है ना, ये कोई कहानी नहीं है, ये समय का पूरा गहरा इशारा दे रहे हैं कि 84 जन्म अभी पूरे हुए हैं। अब इस झमेले से थोड़ा बाहर निकलो। बाकी थोड़ा टाइम है भाई। नाटक में एक्टर समझते हैं ना कि भाई हाँ अभी बाकी आधा घंटा और बस एक्टिंग करनी है, फिर हम घर जाएंगे, है ना भाई। 3 घंटे का जैसे नाटक होता है तो वो घड़ी देख लेते हैं, समझ जाते हैं हाँ चलो भाई अभी आखिरी वाला डायलॉग बोलना है और इस स्टेज से बाहर निकल जाना है, कपड़े बदलना है और चलना है घर। ऐसा रहता है ना भाई। तो वैसा ही है, ये कपड़े बदलना है हमको, ये जीवन परमानेंट नहीं है। हाँ देखो दुख तो नामो निशान नहीं रहेगा भाई, यदि आप इसे अच्छी रीति समझ गए हैं तो। तुम्हारी तो बेहद की बहुत बड़ी घड़ी है, जो बाबा उस घड़ी के बारे में समझाते हैं। तो समझाया है कि अब घर चलना है। तो घर चलना है तो घर के मालिक को तो याद करना है ना भाई। अपन भी कहीं घूमने घामने जाते हैं तो घर में माँ बाप होते हैं। अगर घर में माँ बाप ना हो तो वो स्थान भी याद ना आवे। तो पहले कौन याद आता है लौटते समय? माँ बाप ही याद आते हैं। तो बाप को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। और कोई शास्त्रों में ऐसा सहज योग है ही नहीं, पता ही नहीं है योग करना किधर है, क्या मालूम है। वह तो बहुत हठ योग करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, जो तुम माताएं तो कर ना सको भाई। तुमको हठ योगियों के मुआफिक आसन नहीं लगाना है। हाँ, सभा में ठीक होकर बैठना है, थोड़ा अच्छी रीति, ऐसे नहीं मतलब कमर जैसी भी बैठी है, हैं आड़े टेढ़े बैठे हैं। ठीक होकर बैठना अलग बात हो गई, और हट से बैठना अलग बात हो गई नहीं भाई। तुम्हारा है सहज राजयोग, टांग पर टांग चढ़ाकर बैठना,
ऐसे राजयोग में बैठने से नशा चढ़ेगा। हठ योग में दोनों टांग चढ़ाते हैं। बाबा तुमको तकलीफ नहीं देते, सिर्फ थोड़ा फर्क रखना चाहिए कॉमन बैठने में और योग में बैठने में। तुम राजयोग सीख रहे हो तो ऐसे बैठना चाहिए जो मनुष्य समझे या राजयोग में बैठे हैं, है ना भाई। थोड़ा अलर्ट बैठना भाई। अब यहाँ पर अलर्ट बैठना किसको है? भ्रुकुटी के बीच आत्मा अलर्ट बैठी है, तो शरीर को भी थोड़ा सा एक्यूरेट रखना पड़े ना भाई। हाँ, तो यह हमारे राजाई का ढंग है। तुम बेहद के बाप द्वारा क्या बन रहे हो? राजाओं का राजा बन रहे हो, तो वैसे मैनर्स भी चाहिए ना, है ना, वैसा स्टेटस भी चाहिए, है? ऐसे कॉमन नहीं। हाँ, बाबा एक एक बात गहरी सिखाते हैं। तो बाबा क्या कर रहे हैं? राजाओं का राजा बना रहे। तो ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना है। सतयुग में बाप को याद नहीं किया जाता है, अपने को किया जाता है। कलयुग में ना बाप को जानते ना अपने को जानते, पता ही नहीं है। जैसे एक बच्चा है, उसको पता ही नहीं है वो कहाँ खेल रहा है, क्या हो रहा है ना। ऐसा ही सभी मनुष्यों की स्थिति आज क्या हो गई? बच्चे जैसी ही हो गई है। इसलिए बाबा आकर बच्चे बच्चे कह के पढ़ाते हैं। हाँ, तो कलयुग में कुछ नहीं जानते, सिर्फ बाप को पुकारते हैं, हे प्रभु कहाँ हो, है ना। उसमें भी बाप को पुकार रहा है ये नहीं मालूम है। वो भगवान, प्रभु, परमात्मा, अल्लाह है, ईश्वर ऐसे कह देते हैं। अभी तुम अच्छी रीति जान गए हो, और कोई ऐसे नहीं समझते हैं कि बाबा बिंदी है, अति सूक्ष्म भी कहते हैं, फिर कहते हैं हजारों सूर्यों से भी तीखा है। तो बात मिलती नहीं है, दो दो बातें हो जाती हैं। जब कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, फिर हजारों सूर्यों से तेजोमय क्यों कहना चाहिए? सोचो, पहले तुम भी ऐसे समझते थे। तो बाबा कहते हैं ड्रामा में यह समझानी देरी से मिलनी थी। सूक्ष्म ते सूक्ष्म गुही बातें समझकर समझाई जाती हैं। बात है किसकी? सूक्ष्म बात समझने की, जिसको गहरी बात समझना है, ऐसा कहते हैं। हाँ, है ना भाई। जब आईसीएस पढ़ेंगे तब आईसीएस की बातें करेंगे, पहले कैसे करेंगे भाई? जब पढ़ेंगे तब तो करेंगे। अब बिना पढ़े उसकी बात तो कोई कर ही नहीं सकता। सोचो, इसमें मूंझने की तो दरकार ही नहीं है, ना ये कहने की दरकार है कि पहले क्यों नहीं पढ़े। ड्रामा में जब बाबा को समझाना है तब समझाते हैं। इनके बाद भी अर्जुन क्या क्या समझाएंगे, क्योंकि बाप का भी प्रभाव तो निकलना ही है ना भाई। जैसे तुम आत्मा है, वैसे बाबा भी एक आत्मा है, परम धाम में रहते हैं, तो उनको परमात्मा कहते हैं। यहाँ जब आते हैं तो नॉलेज देते हैं। तो बाबा कहते हैं जब पतित दुनिया होगी तब तो मैं पावन दुनिया बनाने आऊँगा भाई। है कि नहीं? पुकारते भी हैं, हे पतित पावन, हे दुख हरता सुख करता आओ। तो जरूर दुख में है ना, तो जब भगवान ही चारों तरफ है तो फिर दुख में काहे को है? वो तो सुख का सागर है। जब वो कण कण में है तो दुख तो रंच मात्र भी नहीं रहना चाहिए, तो क्योंकि वो सुख का सागर है। तो वो तो कब आएंगे भाई? वो संगम पर ही आएंगे, जब रात पूरी होगी तब दिन होगा ना। पुरानी दुनिया का अंत होगा, कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। तुमको रहना भी गृहस्थ व्यवहार में है, छोड़ना भी नहीं है। शरीर निर्वाह अर्थ व्यवहार करते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है, मूल बात भाई। क्यों? क्योंकि देवता तो हैं ही पूर्ण पवित्र, और तुम बन क्या रहे हो? देवता। तो पवित्र रहोगे ना भाई, तब तो। परंतु कब और कैसे बने,
जरूर पुरुषार्थ किया तब तो प्रारब्ध पाई। देवता जो है वो प्रारब्ध है, ये किसी को थोड़ी मालूम। हाँ, तो पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध बनी, जैसा कर्म वैसी प्रारब्ध। तो यह तो चलता ही रहता है। अभी तो तुमको कर्म सिखलाने वाले प्यारे बाबा मिले हैं जो एक एक कर्म बारीक बारीक सिखला रहे हैं। भाई सोचना भी तुमको क्या है ये भी बता रहे हैं। हाँ, तो उनको अच्छी रीति याद करना चाहिए ना भाई। तुम एडाप्टेड बच्चे हो भाई। मारवाड़ियों में जैसे एडाप्शन बहुत होती है, तुम्हारी भी एडाप्शन है। हाँ, तुमको इनके गर्भ से निकलना नहीं है कोई, तुम इनके गर्भ से नहीं निकले हो। जैसे एडाप्शन किए हुए बच्चे कोई गर्भ के नहीं होते, मुख्य वंशावली हो गए वो। हाँ, तो एडाप्शन में दोनों बाप याद रहते हैं, जन्म देने वाला भी और, है ना भाई। हाँ, बहुत गहरी बात। दोनों बाप याद रहते, अंत तक जानते हैं कि हम असुल किसके थे है कि नहीं भाई। हाँ, तो अब उनकी गोद के बच्चे बने हैं। क्या बाबा कितनी गहरी बात समझा रहे हैं। अभी किसी को भी नहीं मालूम कि हम किसके बच्चे हैं। हर एक व्यक्ति क्या समझ रहा है, अपने अपने बाप का अलग अलग नाम ले रहा है। ओरिजिनल किसके बच्चे हैं ये नहीं मालूम। हाँ, बड़ी गहरी बात। बाबा कहते हैं मैं अडॉप्ट हुआ हूँ परम पिता परमात्मा के पास, वह है स्वर्ग के रचयिता। उनकी रचना कितना समय चलती है। बाबा की जो रचना है वो पूरे 2500 साल, आधा कल्प चलती है। अब परमात्मा का निर्माण कोई साधारण तो नहीं होगा ना भाई। नर्क का रचयिता है रावण, उसका भी आधा कल्प राज्य चलता है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं। यह बड़े गहरे समझ की बात है। रावण क्या और राम क्या, कुछ समझ में ना आए तो पूछना चाहिए भाई। हाँ, आप फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हम बिल्कुल खुले रूप से सबको देते हैं, आप कर सकते हैं फ़ोन। ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दिए, आप पूछो ना भाई। जब सूर्य चांद को ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान। सूर्य चांद को तो माँ बाप कह देते हैं, यहाँ भी मेल फीमेल दोनों को ग्रहण लगता है, तब कहते हैं 5 विकारों का दान दे दो। है भाई, नारी को चंद्रमा कहते हैं ना, है नारी को चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, ऐसा गीत है ना भाई। तो अब दोनों को ग्रहण लगा है जैसे सूर्य चांद को लगता है। बड़ी गहरी बात है भाई। अब सूर्य और चंद्रमा, चंद्रमा में भी माँ शब्द आ रहा है, लेकिन वो तो प्रकृति के लाइट देने के लिए 2 लाइट है ना भाई। दिन में लाइट के लिए सूर्य और रात के लिए चंद्रमा। वो कोई चैतन्य में थोड़ी है। तो वो तो वर्ष में 1-2 बार ही ग्रहण लगता है। यह तो कल्प की बात है। बाप आकर एक ही बार दान लेते हैं। मनुष्य बिल्कुल संपूर्ण काले बन गए हैं। उसकी के लिए गीत गाया है, भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, कर ले रे मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली। भगत के लिए कह रहे ना, क्यों भगत ही भटक रहा है ना। हाँ, तो कौन सा दान देना बाबा को, विषय विकारों का। बहुत गहरी बात है। आयरन एज है। सच्चे सोने में अलाय पड़ने से क्या हो गया, काला हो जाता है ना जैसे है? तो उसे भट्टी में तपाया जाता है तो उसकी सारी अलाय निकलती है। भाई नया घर पुराना घर ऐसा कहते हैं ना। तो नए बच्चे
और बूढ़े में फर्क तो है ना भाई। छोटा बच्चा कितना मीठा प्रिय लगता है, सब उसको प्यार करते हैं, चूमते हैं, गोद में बिठाते हैं। पुराना जड़जड़ीभूत हो जाता है तो कहते हैं कहाँ शरीर छूटे तो अच्छा, बच्चा तो वही है। सोचो ज़्यादा दुख क्यों सहन करें। अभी कई जगह तो ऐसा रहता है कि वो पानी में डुबो के मुंह में बूढ़ा हो जाता है, तो हाँ, कई जगह तो ऐसी रीति भी बनी हुई है। तो आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा ले लेती है, फिर सुखी हो जाती है। पुराना जड़जड़ीभूत शरीर छोड़ देती है तो आत्मा फिर सुखी हो जाती है। यहाँ हम बीमार को मरने ही नहीं देते, फिर भी जितना सुने उतना अच्छा। शिव बाबा को वर्षे को याद करते रहे, है ना भाई। अभी बीमार भी पड़ गए हैं तो भी ना मरे तो अच्छा, क्यों, बाबा की वाणी सुने। बीमारी में जब ज़्यादा पीड़ा होती है तो सब भूल जाता है, केवल पीड़ा ही याद रहती है। अब वो पीड़ा ही याद रहेगी किसको, आत्मा को। तो फिर वो नए शरीर में भी जब जन्म लेगी तो वो पीड़ा ही याद रहेगी, है ना भाई। हाँ, इसलिए बीमारी को याद नहीं करना चाहिए। बीमारी शरीर में लगी है ना भाई, बार बार बीमारी के भाव नहीं आने चाहिए, है ना। तो बाकी जिसका किस में भाव होता है वह सामने आ जाता है। अब मान लो बीमारी हुई और हमें बाबा याद आ रहे हैं तो बेस्ट है। तो तुम्हारा तो वायदा है, मेरे तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। फिर दूसरे किसको याद क्यों करते हो भाई। बाबा कहते हैं मेरे बगैर किसकी स्मृति भी ना आए। गाया हुआ है अंतकाल जो स्त्री से मिले, तो वो जाकर वहाँ, स्त्री पहले चली गई तो वहाँ जाकर फिर जन्म ले लेगा, बच्चा बन जाएगा उसका, उसी स्त्री का। बड़ा गहरा राज है। सारा श्लोक कह देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। है सारी संगम की बात जो भक्ति में गाते हैं। इस समय सिर्फ तुमको बाप और वर्षी को याद करना है। श्री नारायण तो तुम्हारी प्रारब्ध है, तो अर्थ पूरा बुद्धि में होना चाहिए। बहुत अच्छी रीति। बगैर अर्थ तो बहुत याद करते रहते हैं सारी दुनिया में लोग। पिछाड़ी में जिसके साथ जास्ती प्रीत होती है वही याद आते हैं। बड़ा खबरदार रहना चाहिए। तुमको याद करना है एक बाप को। बाप कहते हैं मन मना भाव। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे मिलते हैं, यह ज्ञान आपसे मधुबन में आकर लेते हैं, यह है वशीकरण मंत्र। सद्गुरु है तो तुम्हें मंत्र भी ऐसे देते हैं जो तुम अमर बन जाओ। तो यह है ही माया पर जीत पाने का मंत्र। इस पर गाते हैं तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, ऐसा कहते हैं। तुलसीदास चंदन घिसे, और तिलक कौन देते हैं, रघुवीर। चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, ऐसा कहते हैं। बहुत गहरी बात है ये। चौपाई हम भागवत कथा के दौरान, राम कथा के दौरान सुनाते हैं। तो यह भी अब की बात है जो बाद में गाई जाती है। तुम बच्चों को राज तिलक मिल रहा है बाप और वर्षे को याद करने से। बाप और बादशाही को याद कर शरीर छोड़ेंगे तो फिर राजाई का तिलक मिल जाएगा। एक को तो नहीं मिलेगा ना भाई। माला तो पूरी 108 की है, 16,108 की भी है, तो एक दो थोड़ी राजा बनेंगे। बहुत बड़ा चांस है ना भाई। वैकेंसी कितनी है, 16,108 सीट खाली है। हाँ, अब तो सिर्फ तुमको एक्यूरेट बाबा को याद करना है। बाबा के लिए ही कहते हैं ना भाई, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। सो बरोबर है, सदगति दाता तो वह है, वही जाने। आगे तो सिर्फ गाते थे अर्थ रहित। कौन सी गतमत ये भी नहीं मालूम, बस इतना कहते रहे, अरे भगवान तेरी पूजा हमसे न बनी रे, ऐसा कह देते हैं। कह देते हैं भगवान की लीला बड़ी अपरंपार है, ऐसा है। अब वो कहाँ भगवान की लीला हो गई, वो
डुकरिया जो है पिक्चर देखने गई तो फिल्म में जो है पेड़ हिल रहे थे और हॉल अंधेरा था और पंखा लगा हुआ था, तो डुकरिया को कुछ नहीं मालूम, पहली बार गई थी वो फिल्म देखने। तो कहती है अरे वाह, भगवान की लीला बड़ी अपरंपार है, पर्दा में पेड़ हिल रहा है और यहाँ हमें हवा लग रही है। तो बाजू वाला भैया कहता है अरे भैया, वो पर्दा में जो पेड़ हिल रहा है उसकी हवा नहीं लग रही है, ये पंखा लगा है। तो ऐसे ऐसे पूरे कलयुग के अंधेरे में ऐसे लोग बहुत हैं कि भगवान की लीला कहीं भी जोड़ देते हैं। भगवान की लीला क्या है उसे अच्छी रीति समझो भाई। हाँ, है कि नहीं भाई? तो मनुष्य तो अर्थ कुछ भी समझते नहीं है, बस कहे पड़े हैं। मनुष्य दान पुण्य आदि करते करते उतरते ही आए हैं। क्यों? क्योंकि दान पुण्य का अर्थ भी नहीं जान रहे कोई। सोचो, तो अर्थ नहीं जाने तो उसको क्या कहेंगे? अनर्थ। सीधी सी बात, तो अनर्थ तो होगा ही। अनर्थ का मतलब क्या हुआ? अरे बड़ा अनर्थ हो गया। अनर्थ मतलब अर्थ को नहीं जाने। सीधी सी बात है। तो आसुरी मत पर क्या हो गया? सब अनर्थ हो गया है। यह भी नारायण की पूजा करते थे, बाबा भी, ब्रह्मा बाबा भी। अब फिर से पुजारी से क्या बन रहे हैं? पूज्य बन रहे हैं। प्रैक्टिकल में ना, ऐसे केवल बातें नहीं चल रही है, हम प्रैक्टिकल में वो सुख पा रहे हैं भाई। ऐसा नहीं कि वह भौतिक साधन आ गया तो सुखी हो गए, साधन चला गया तो दुखी हो गए, ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो भगवान का सुख पा रहे हैं हम। हाँ, तो अब तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। कल हम गीत गा रहे थे कि रची ये सृष्टि है, रची ये सृष्टि है जिसने सारी, वही तो हमको पढ़ा रहे हैं। हाँ, रची है सृष्टि ये जिसने सारी, वही तो हमको पढ़ा रहे हैं। किसी की नजर मिले ना मिले, नजरें वो हमसे मिला रहे हैं। रची ये सृष्टि है जिसने सारी, वही तो हमको पढ़ा रहे हैं। ऐसे सारा दिन नशा रहता है भाई प्रैक्टिकल में। हाँ, तो यह तो पक्का याद रखना है, नहीं तो फिर विकर्म विनाश कैसे होंगे? सोचो, यह योग की भट्टी मोस्ट वैल्यूबल है, बड़ी खुशी वाली भट्टी है ये, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, मुक्ति भी मिलती है ना। कोई कहते हैं हमको मन की शांति चाहिए, परंतु पहले यह तो बताओ कि तुमको अशांत किसने बनाया? मन की शांति चाहिए बोल रहे हो तो किसने बनाया? है ना भाई? कितनी प्यारी बात बोल रहे बाबा, देखो एकदम सरल। तो उससे पूछो भाई, हमें तो मन की शांति चाहिए। अच्छा तो बताओ भाई, तुमको अशांत किसने बनाया? जरूर पहले शांति थी ना, तब तो फिर चाहिए बोल रहे हो। है नहीं भाई? बहुत गहरी बात। एक को शांति मिलने से तो कुछ हो ना सके। हाँ, एक को शांति मिलने से सारी दुनिया में थोड़ी ही शांति हो सकेगी। अशांत किसने किया है ये समझना पड़े। इन बातों में मूंझ पड़े हैं। समझाया जाता है शांति धाम, सुख धाम, और यह है दुख धाम। सुख धाम में मनुष्य बहुत थोड़े थे, उस समय बाकी सब आत्माएं कहाँ थी? शांति धाम में थी। तुमको शांति वहाँ मिलेगी, यहाँ तो मिल न सके। यहाँ तो है ही दुख धाम। दुख में अशांति होती है, यह तो बहुत सहज है किसको भी समझाना, है ना भाई? सुख शांति का वर्षा देने वाले तो एक ही बाप है। सतयुग में सुख शांति दोनों ही है। यहाँ आत्मा चाहती है कि मेरा मन शांत हो जाए बस, तो जाओ तुम अपने घर परम धाम, केवल शांति चाहिए। तो बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते भाई हमको तो बस भैया केवल शांति चाहिए। हाँ, परंतु पतित तो फिर जा न सके ना भाई। इसलिए बाबा समझाते हैं, मुझे याद करो तो
अंतमति सो गति हो जाएगी। बाप और वर्षे को याद करो, परंतु माया ऐसी है जो पवित्र बनने नहीं देती है। अबलाओं पर देखो कितने अत्याचार होते हैं? विष बगैर पुरुष रह नहीं सकता। बाबा के पास अनेक प्रकार के समाचार आते हैं। सबसे बड़ी हिंसा काम महाशत्रु की है। बाप कहते हैं बच्चे विष छोड़ो, काला मुंह नहीं करो, तो कहते हैं कोशिश करेंगे। अरे भाई, यह जहर है, आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। वही दुख दे रहा है, ये किसी को पता नहीं है। लोग तो उसको सुख समझ रहे हैं। इसलिए काग विष्टा के समान सुख, माने गंदा सुख है। सोचो, लोग उसको ही माने प्यार समझते हैं, गंदगी को है। तो बाबा आके यही समझा रहे हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो सुनते ही नहीं है। आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। अब बाबा की मुरली सुनने के बाद भी कई ऐसे हैं जो पूरे नेस्त नाबूद हैं। तो सोचो क्या मिलेगा उनको। अभी बाबा की सेवा थोड़े दिन की है, उसके फल में थोड़े दिन सुख मिल जाएगा, भौतिक सुख, इधर उधर का सुख। बाकी जो मैंने पाप कर्म किए हैं, काला मुँह किए हैं। काला मुँह किसको कहते हैं भाई? है विषय विकार में जाते उसी को काला मुँह किया कहते हैं ना भाई। बहुत गहरी बात है। तो आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं कि भाई आज से विकार में नहीं जाना, तो मुंह नीचे कर देते हैं। अरे काम महाशत्रु है भाई। लज्जा भी आती है ना। लज्जा क्यों आ रही है भाई? जब अच्छी बात है तो लज्जा क्यों आ रही है? सोचो। तो यह अच्छा थोड़ा ही है, यह तो है ही विशेष वर्ल्ड। सब पतित हैं। सतयुग में सभी संपूर्ण निर्विकारी है। अच्छा, माता पिता बाप दादा के कल्प अथवा 5000 वर्ष के बाद मिले हुए मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की भाई रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। देखो भाई, धारणा के लिए मुख्य सार है कि बहुत अच्छी रीति समझो कि टाइम बहुत थोड़ा है। इसलिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनकर रहना है, मतलब पवित्र रहना है। पवित्र रहना माने बाबा की मदद करना है। काम रूपी महाशत्रु पर जीत हासिल करनी है ना। और बाप और वर्षे को याद करना है और दूसरों को भी कराना है। दूसरों को भी कराना मतलब पवित्र रहना और पवित्र बनाना, यही मुख्य सेवा है। दूसरी पॉइंट, अंत समय में एक बाप की याद रहे, इसके लिए दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। बहुत गहरी बात। बाप बगैर और कोई की स्मृति न आए, इसके लिए खबरदार रहना है। ये कोशिश करनी है और किसी की याद ना आए। और आप जमाने भर की याद करते बैठे रहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा पश्चाताप होगा भविष्य में। तो वरदान सुनो भाई, सोचना, कहना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले बाप समान संपन्न भाव। हाँ भाई, नहीं तो कई तो सोचते तो बहुत है, कहते भी बहुत है, लेकिन करते जरा भी नहीं है। ऐसे बहुत मिलते हैं। सारी दुनिया में ऐसे लोगों की भीड़ भरी हुई है। हम तो सारी दुनिया घूमते रहते हैं, हमें पता है न जाने कितने ऐसे लोग मिलते हैं। इसलिए किसी की भी बातों पर हम आकर्षित नहीं होते। कई बोलेंगे हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन कोई करता नहीं है कुछ भी। तो बाप दादा अब सभी बच्चों को समान और संपन्न देखना चाहते हैं। संपन्न बनने के लिए सोचना, कहना और करना तीनों समान हो। नहीं तो मुरली बहुत अच्छी चला रहे हैं और अंदर अपनी नेचर वैसी बनाए नहीं है। आकर्षण देह का पड़ा हुआ है, उसकी तो दुर्गति होगी भाई।
बहुत अच्छी रीति समझना। जो मुरली खूब अच्छी चलाए और अंदर जो है देह का भान रखे, दुर्गति हो जाएगी उसकी। तो अच्छे से तैयारी करो, है ना। सोचना, कहना और करना, इसके लिए सब तैयारी भी करते हो, संकल्प भी है, इच्छा भी यही है। लेकिन यह इच्छा पूरी तब होगी जब और सब इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बनेंगे। जमाने भर की इच्छा भरी रहेगी अंदर में, तो फिर आप पवित्र नहीं रह पाएंगे, बिल्कुल। हाँ, कामनाएं, एक है काम विकार और दूसरी है कामनाएं दुनिया भर की। हाँ, तो छोटी छोटी अनेक प्रकार की इच्छाएं ही इस एक इच्छा को पूर्ण करने नहीं देती है। बहुत अच्छी रीति समझना है भाई। अच्छा भाई, स्लोगन, अव्यक्त व कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है। बहुत गहरी बात है। अगर आपको अव्यक्त और कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है तो कथनी, करनी और रहनी को समान बनाओ। नहीं तो फिर कई बोलेंगे नहीं हमको तो अनुभव नहीं हो रहा है। तो अनुभव कब होगा भाई? जब अंदर बाहर एक जैसे रहेंगे। अंदर अलग, बाहर अलग नहीं चलेगा। किसी भी आत्मा के प्रति समान भाव रहे। समझ अलग बात हो गई, लेकिन भाव दूषित होना अलग बात हो गई, है ना। समझदारी और सावधानी अलग बात हो गई, लेकिन भावनाओं को पवित्र बनाना बहुत जरूरी है हर एक के प्रति। अच्छा भाई, ओम शांति।